हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो चलो फिर इसके ऊपर हम 2 लेसन्स मैं ऑलरेडी खत्म करवा चुका हूं। और भाई ध्यान रखना, सीरीज में जब कोई वीडियो देखो तो सीरीज वाइज देखा करो ताकि आपको किसी भी कंसेप्ट में कोई भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत ना रह जाए। आई बात समझ में? तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में लेसन नंबर 3 यानी कि रिलेशन एंड फंक्शंस के ऊपर। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलो फिर शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। तो रिलेशन फंक्शन क्या होते हैं उसके ऊपर बात करने से पहले हमें कुछ चीजें समझनी होंगी। वो क्या समझते हैं? पहले मैं समझ रहा हूँ ऑर्डर पेयर क्या होता है। जैसे कि आप लोगों ने सेट में पढ़ा था, सेट क्या होता है? ग्रुप ऑफ एलिमेंट। जैसे मान लो मैं एक सेट बनाऊं ए, मैंने एक सेट बनाया, ये मेरा रफ वर्क एरिया मान लो, एक सेट बनाया ए, इसमें एलिमेंट रखे 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 3 एलिमेंट है इसके पास। तो सेट में ना नंबर ऑफ जो भी एलिमेंट होते हैं उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। मतलब अगर मैं इसे आगे पीछे भी कर दूं, इसे लिख दूं 2 1 3 तब भी ये ए सेट ही रहेगा, इसे मैं लिख दूं 3 2 1 तब भी ये ए सेट ही रहेगा, इसे लिख दूं 2 3 1 तब भी ये ए सेट ही रहेगा। इसका मतलब कहना ये चाह रहा हूं सेट्स में ना ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है? किसका? एलिमेंट्स का, कि एलिमेंट कौन सा आगे है कौन सा पीछे है, बस सेम एलिमेंट होने चाहिए। तो ए सेट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3 2 1। तो आई मेरी बात समझ में? तो ये तो हो गया ए सेट के बारे में बातें कुछ, ठीक है। लेकिन अब हमें बात करनी है ऑर्डर्ड पेयर की। देखो नाम क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर पेयर का मतलब होता है ऐसे जोड़े, मतलब ऐसे 2 एलिमेंट जो ऑर्डर में हो, मतलब ऑर्डर मैटर करता हो। जैसे यहां पे देखो 1 2 हमेशा इक्वल आएगा 1 2 के ही, मतलब पहले वाला एलिमेंट पहले वाले के इक्वल होना चाहिए, दूसरे वाला एलिमेंट दूसरे वाले के इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो वो ऑर्डर पेयर नहीं बनाएंगे। ऐसे ही बात करता हूं ऑर्डर ट्रिपलेट की। अब ऑर्डर ट्रिपलेट, ठीक है, क्या होता है? इसका मतलब ये है कि देखो ट्रिपलेट में तो क्या होता है, 3 एलिमेंट आएंगे इसके अंदर और वो तीनों एलिमेंट एक प्रॉपर ऑर्डर में होंगे। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 इक्वल आया 1 2 3 के, यानी कि पहले वाला एलिमेंट पहले वाले के इक्वल है, दूसरे वाला दूसरे वाले के और तीसरे वाला तीसरे वाले के। अगर इक्वल नहीं होंगे तो वो भी क्या बनेगा? ऑर्डर ट्रिपलेट नहीं बनेगा। तो उम्मीद है ऑर्डर पेयर और ऑर्डर ट्रिपलेट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल, जैसे उसने यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, जैसे उसने क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे कि x, y बराबर है 5, 7 के, तो तू बता x और y की वैल्यू क्या आएगी। अगर मान लो उसने पूछ लिया तो मैं सिंपल सी बात जानता हूँ, अगर ये ऑर्डर पेयर है तो ये वाला पेयर इसके बराबर आएगा। और बराबर आने का मतलब क्या है? अगर ये बराबर दे रखे इसका मतलब क्या है कि पहले वाला एलिमेंट पहले वाले के बराबर होगा और दूसरे वाला दूसरे वाले के, यानी कि यहां से x की वैल्यू क्या आएगी 5 और y की वैल्यू क्या आएगी 7। आंसर आ गया x 5 और y 7। बस हो गया हमारा ऑर्डर्ड पेयर का कंसेप्ट और ऑर्डर ट्रिपलेट का कंसेप्ट समझ में आ गया। तो ऑर्डर पेयर जहां पे 2 एलिमेंट हो प्रॉपर ऑर्डर में, और ऑर्डर ट्रिपलेट जहां पे 3 एलिमेंट हो ऑर्डर में। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। इसमें हम बात करेंगे कि 2 सेट की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यानी कि अगर आपको 2 सेट दे दिए तो आप उनकी मल्टीप्लाई कैसे करोगे। आई बात समझ में? तो चलो फिर मल्टीप्लाई करना समझते हैं, यानी कि एक रोज बी कैसे निकालोगे। तो मान लो ए सेट दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये आपको एक रोज बी निकालना है। उससे पहले ऊपर की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एक रोज बी का मतलब होता है कि एक्स और वाई, मतलब ऑर्डर पेयर बनेंगे एक्स और वाई के, जहां पे हमेशा पहले वाला बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग करेगा ए से और वाई बिलोंग करेगा बी से। इसका मतलब ये है अगर आप एक रोज बी कर रहे हो तो पहले वाला एलिमेंट पहले वाले सेट से बिलोंग करना चाहिए और दूसरे वाला दूसरे वाले सेट से, यानी कि एक्स जो भी एलिमेंट होंगे पहले वाले वो ए से बिलोंग करेंगे, लिखा भी हुआ है। बिलोंग करेंगे तो पता है ना कि वो वहां से आएंगे। और वाई किससे बिलोंग करेगा? ठीक है, बी से। आई बात समझ में? और इसे बोलते हैं सिंबल बिलोंग्स टू का, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। इसका जिक्र मेरे हिसाब से मैंने किया होगा सेट चैप्टर में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक रोज भी निकालना है। उससे पहले कुछ इंटरेस्टिंग सी बात कि एक रोज भी ऐसा क्या है इसमें, चलो वो समझाता हूँ। एक रोज भी ऐसा क्या हुआ था। तो एक बार ना जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे को ना मेरे घर वाले मार्केट में ले गए, है ना, कहा सिर्फ कपड़े ही दिलवाएंगे। जन्मदिन था मेरा तो मेरे लिए कपड़े आते, तो मैं बहुत खुश हो गया। मैंने कहा अच्छा आज कपड़े दिलाएंगे। मैं कहा ऐसे कितने कपड़े दिलाओगे, इतने खुश हो रहे हो, ठीक है, एक जोड़ी दिला दोगे। तो भाई वो मुझे कपड़े दिलाने ले गए। देखो उन्होंने क्या क्या दिलाया, ठीक है। एक तो बनाया मैंने अपनी किसका शर्ट का सेट। मुझे उन्होंने 3 कलर के शर्ट दिलवाई, दिखाता हूं, वाइट, ब्लैक और ब्लू। अरे वाह, मैंने कहा चलो आज तो लॉटरी लगी, 3 शर्ट, ठीक है। और पैंट दिलवाई 2,
ठीक है, एक ब्लू और एक ब्लैक। मेरे को जीन्स अच्छी लगती है तो मेरे को जीन्स दिलाई बिल्कुल ब्लू और ब्लैक, पैसा मस्त, मजा सा आ गया देख के। ठीक है, फिर मैंने ये देखा, वो पता है क्या बोल रहे मेरे को, ठीक है, ये हो गए मेरे तीन कलर के शर्ट और ये हो गए मेरे पास क्या, पैंट 2। वो मेरे को बोल रहे ये 6 जोड़ी कपड़े हो गए तेरे। मैंने कहा 6 जोड़ी, ये 6 जोड़ी कपड़े कहाँ, ये गिनूंगा ना मैं किक करके, 1 2 3 और 4 5 बैठते हैं, 6 जोड़ी कहाँ से आ गई ये तो 3 और 2 5 ही कपड़े हैं, 5 कपड़ों में 6 जोड़ी कपड़े। बोले हाँ हम बताएंगे। मैंने कहा अच्छा ये भी होता है क्या। फिर उन्होंने मुझे अपनी मैथ्स लगा के दिखाई, उस टाइम तो मेरे को मैथ्स आती नहीं थी, तो उन्होंने अपनी मैथ्स लगा के दिखाई। कैसे, उन्होंने इनकी मल्टीप्लाई करवाई, मतलब सेट बनाने शुरू किए इससे। तो S क्रॉस P का मतलब पता है क्या होता है, कि आप इसको पकड़ो, ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम्पल था, दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो जैसे कि मैं जानता हूं कि मैं वाइट शर्ट के साथ ब्लू पैंट भी पहन सकता हूं और इसी वाइट शर्ट के साथ मैं ब्लैक पैंट भी पहन सकता हूं। ऐसे फिर मैंने आगे देखा, ऐसे ही मैं इस ब्लैक को उठाऊंगा, इस ब्लैक शर्ट के साथ ब्लू पैंट भी पहन सकता हूं और इसी ब्लैक शर्ट के साथ मैं ब्लैक पैंट भी पहन सकता हूं। तो मैंने ब्लैक के साथ पहना एक बार ब्लू और ब्लैक के साथ मैंने क्या पहना, ब्लैक, ठीक है। और ऐसे ही मैं अपनी ब्लू शर्ट के साथ ब्लू पैंट ही पहन सकता हूं और ब्लू शर्ट के साथ मैं ब्लैक पैंट ही पहन सकता हूं। तो ब्लू के साथ ब्लू और ब्लू के साथ ब्लैक, क्या कर रहा हूं ये, BLAC के ब्लैक। बस ये हमारा बन गया A क्रॉस B का आंसर। तो देखा आप लोगों ने यहाँ पे क्या बन गए, 6 एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4 5 6। मैं कहा ये कमाल का तरीका था भाई, और सारे अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं, अलग अलग जोड़ी बने कपड़े के, 5 कपड़ों में 6 जोड़ी कपड़े बना दिए। तो ये था हमारा A क्रॉस B का कमाल। ठीक है, इस हम एक बात और समझते हैं कि A क्रॉस B में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकलते हैं। जैसे मान लो A के पास यहाँ पे कितने एलिमेंट थे, अगर मैं देखूं पहले सेट के पास यहाँ पे 3 एलिमेंट थे और दूसरे सेट के पास यहाँ पे 2 ही एलिमेंट थे, तो उनके नंबर ऑफ एलिमेंट की मल्टीप्लाई करवा दिया करो। 3 गुणा में 2 कितना हो गया, 6, यानी कि A क्रॉस B में 6 ही एलिमेंट आएंगे। तो यहाँ से हमने की और सीख ली टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकाले जाते हैं। आई बात समझ में। चलते हैं फिर A क्रॉस B के नंबरों से बात करते हैं। वैसे आप लोग A क्रॉस B समझ ही गए होंगे, देखो मैंने निकाला भी था, जहां पे देखो हमेशा जो पहले वाले एलिमेंट थे वो किससे बिलोंग कर रहे थे, पहले वाले सेट से, ठीक है, और दूसरे वाले सेट से। चलो फिर यहां पे निकालते हैं A क्रॉस B। यहाँ पे नंबर दे रखे हैं, A में नंबर है 1 2 3, B में है 5 6, A क्रॉस B निकालना है। अब A क्रॉस B में क्या होगा, ठीक है, पहले वाले एलिमेंट A से बिलोंग करेंगे, दूसरे वाले B से बिलोंग करेंगे। तो मैं अगर A क्रॉस B, चलो यहाँ पे निकाल देता हूं, तो A क्रॉस B जब मैं निकाल लूंगा यहाँ पे, तो मैं इस 1 की 5 से भी करूंगा, इस 1 की 6 से भी करूंगा, मल्टीप्लाई नहीं करनी, सिर्फ ऑर्डर पेयर बना के लिख देना है। तो बस मैंने यहाँ पे 1 का 5 के साथ भी कर दिया और 1 का 6 के साथ भी कर दिया। फिर मैंने पकड़ा इस 2 को, 2 का ऐसे ही 5 के साथ भी कर दूंगा, 2 का 6 के साथ भी कर दूंगा। तो मैंने 2 का कर दिया 5 के साथ और 2 का कर दिया 6 के साथ। और ऐसे ही मैं 3 का कर दूंगा 5 के साथ भी, 3 का कर दूंगा 6 के साथ भी, 5 के साथ भी और 3 का 6 के साथ भी। तो ये आ गया हमारे पास A क्रॉस B का आंसर। आसान था ना। तो A क्रॉस B निकालना सीख लिया। पर अगर B क्रॉस A की बात करता तो B क्रॉस A में थोड़ा सा अलग होता, दिखा रहा हूं मैं इसका भी। अगर मैं B क्रॉस A निकालने की यहाँ पे बात करूं तो B क्रॉस A में पहले वाले एलिमेंट B से आएंगे, दूसरे वाले A से, यानी कि उल्टा होगा, यानी कि 5 की 1 से भी करूंगा, 2 से भी, 3 से भी, तो पहले 5 आगे आएगा। क्योंकि B क्रॉस A का मतलब क्या है कि पहले वाले एलिमेंट B से बिलोंग करेंगे, अब की बार दूसरे वाले A से बिलोंग करेंगे। तो 5 1 5 2 और 5 3, ऐसे ही 6 1 6 2 और 6 3। क्या मैं आपको यहां से एक बात और बोल सकता हूं कि A क्रॉस B बराबर नहीं आया B क्रॉस A के, A क्रॉस B बराबर नहीं आया किसके, B क्रॉस A के। क्योंकि A क्रॉस B में क्या था, पहले ऑर्डर पेयर में पहले एलिमेंट वो थे जो A से बिलोंग करते थे, पर B क्रॉस A में क्या आया, पहले एलिमेंट वो आए जो B से बिलोंग करते थे। तो इसलिए A क्रॉस B के ऑर्डर पेयर मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए A क्रॉस B बराबर नहीं आया B क्रॉस A के। चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, जहां पे हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। तो ये तो हमारे पास A क्रॉस B यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं। आई बात समझ में। उम्मीद है आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से आप मल्टीप्लाई कर लोगे। आई बात समझ में।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखो, इसने क्या लिखा हुआ है पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट में, इफ एन ए इक्वल्स टू एक्स, यानी कि एन को हम बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब ए में कितने एलिमेंट है, तो ए में एक्स एलिमेंट है, बी में वाई एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे ना ए क्रॉस बी के अंदर वो होंगे एक्स मल्टीप्लाई में वाई। अभी तो समझाया कि देखो जैसे यहाँ पे मेरे पास शर्ट कितनी थी 3, पैंट आई 2, जोड़ी कितनी बड़ी 3 गुणा में 2 6, बस ऐसे आ गया हमारे पास। अगला देखो ए क्यूब को अगर आपको कभी सोल्व करना आ जाए तो कैसे सोल्व करोगे, a मल्टीप्लाई में a। इसका मैं एक क्वेश्चन करवा के दिखाता हूं। ऐसे ही अगर a की पावर n होगा तो वो होगा a मल्टीप्लाई में a चलता चला जाएगा। मैं क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूं आपको। जैसे मान लो a कोई सेट है 1 2 और आपको निकालना है ट्रिपल यानी कि a को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, a का क्यूब निकालना है आपको। तो पहले आप a की a से करोगे, जब a की a से करोगे तो 1 2 क्रॉस में 1 2, और जब कर दोगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, 1 की 1 से भी करोगे 1 की 2 से भी करोगे तो 1 की 1 से करोगे तो 1 और 1, 1 की 2 से करोगे तो 1 और 2, 2 की 1 से करोगे तो 2 और 1, और 2 की 2 से करोगे तो 2 और 2। ये आ गया, तो ये आ गया a क्रॉस a। लेकिन अगर आपको निकालना है मान लो a क्रॉस a, तो अब इसकी मल्टीप्लाई ना एक बार और कर दो, किससे, a से। जब इसकी a से करूंगा, ध्यान से देखना, इसकी अब मैं इससे करूंगा तो पहले इस 1 की सबसे होगी तो क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से, पहले 1 की सबसे कर दो तो 1 1 और 1 ये हो जाएगा। फिर दूसरा क्या बनेगा 1 1 2, इससे करूंगा तो 1 2 1, फिर जब 1 की लास्ट वर्ड से करूंगा तो 1 2 2, फिर ऐसे ही 2 की सबसे करूंगा तो 2 1 1, ठीक है, और करूंगा तो 2 1 2। देखते रहना भाई, 1 की बार सबसे कर दी, अब 2 को मतलब अब ऑर्डर ट्रिपलेट बनेगा, यानी कि 3 पेयर बनेंगे, ठीक है। 2 से करूंगा तो क्या बनेगा, लास्ट में क्या लिखा था मैंने 2 1 1, ठीक है। ये कब लिखा था मैंने, जब मैंने इसकी इससे करी थी, ठीक है। जब इसकी इससे करूंगा तो क्या बनेगा 2 1 और 2, और जब इसकी मैं करूंगा इससे तो क्या बनेगा 2 2 1, और जब मैं करूंगा इसकी लास्ट वाले से तो क्या बनेगा 2 2। ये आ गया हमारे पास ट्रिपल ए का आंसर, और उम्मीद है आपको ट्रिपल ए भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, जहां पे हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। उसने बोला है अगर ए में 5 एलिमेंट है, 5 का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं है, खाली है ये, या फिर बी खाली है, तो ए क्रॉस बी भी 5 आएगा। ये तो सिंपल सी बात है, अगर ए में 5 एलिमेंट है, बी में 5 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। आई बात समझ में, आगे देखते हैं। इसके बाद क्या है, इफ x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस b, मतलब अगर x, y a क्रॉस b से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि x a से बिलोंग करेगा और y b से बिलोंग करेगा। समझा ही चुका है तो मैं कि अगर x, y ऑर्डर पेयर है a क्रॉस b का, तो इसका मतलब क्या है कि पहले वाला एलिमेंट a से बिलोंग करेगा, दूसरे वाला b से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब चलते हैं अपने आज के आखिरी सवाल के ऊपर, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन जहां पे हम बात करेंगे, उसने पूछा यहाँ पे P और Q दो सेट है, P में है ADF, Q में है EH। चेक करना है कि P क्रॉस Q और Q क्रॉस P बराबर है या नहीं है। तो पहले P क्रॉस Q निकाल रहा हूं मैं, तो P क्रॉस Q निकाला मैंने यहाँ पे, तो पहले P और Q की मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखो कैसे करूंगा, A की E से भी करूंगा, A की H से भी करूंगा, मल्टीप्लाई नहीं ऑर्डर पेयर बनाना है। तो A की मैंने E से भी कर दी, A की H से भी कर दिया, फिर ऐसे ही D का E के साथ भी कर दूंगा और D का H के साथ भी कर दूंगा, ऐसे ही F का E के साथ भी कर दूंगा और F का H के साथ भी कर दूंगा। ये आ गया हमारे पास A क्रॉस B का P क्रॉस Q का आंसर। लेकिन मान लो अगर आपको Q क्रॉस P निकालना है, तो पहले है Q के एलिमेंट, तो E की सबसे होगी पहले, E की A से भी, E की D से भी और E की F से भी, पर E आगे आएगा अब की बार, तो E की A से कर दी, E की D से कर दी और E की मैंने F से कर दी। और कह सकते हो मैंने एक तरह से इनका उल्टा कर दिया, इन एलिमेंट्स का उल्टा कर दिया। ऐसे ही H का A से करूंगा, H का A से, फिर H का D से, H का D से और H का F से, H का F से। क्या ये दोनों इक्वल है? बिल्कुल इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर पेयर अलग बन रहे हैं, वहां पे ऑर्डर पेयर अलग बन रहे हैं, इसलिए हमारा A क्रॉस और P क्रॉस Q इस क्वेश्चन का बराबर नहीं आया Q क्रॉस P के। और मैंने ऊपर भी एक सवाल करवाया था, यहाँ पे बराबर नहीं आए थे, A क्रॉस B बराबर नहीं आया था B क्रॉस A के।
ठीक है, तो उम्मीद है यहां तक आपको रिलेशन फंक्शन का इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। आने वाली वीडियोस में बात करूंगा मैं रिलेशन और फंक्शन के ऊपर, आई बात समझ में, यानी कि अगली वीडियो में बात करेंगे रिलेशंस के ऊपर। ये था हमारा रिलेशन फंक्शन का कुछ ऐसा पार्ट जो उसमें हम यूज करेंगे उसे सीखने के लिए, आई बात समझ में। तो अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, आई बात समझ में। और भाई ऐसे ग्रुप में वीडियोस को शेयर कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर का, वो भी जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो अब जिसको जो उतारना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।